तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। बीजेपी ने ऐसा काम किया है महाराष्ट्र में जो पिछले 30 साल से कोई पार्टी ने नहीं किया है। बीजेपी हैज इट्स ओन मेयर इन बीएमसी, दैट इज बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स कोई आउटसाइड शिवसेना की पार्टी का मेयर होगा इन बीएमसी। And not only in BMC, BJP has done phenomenally well in all other states, and this is something huge victory for BJP-led Mahayuti that they have captured all the urban Maharashtra now. So first we will take exclusive summary कि क्या क्या हुआ है and why this victory matters to BJP. First of all, ये victory आप इससे सोचो कि पिछले 30 साल से बीएमसी में आज तक बीजेपी का कोई मेयर नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इन 30 इयर्स इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल में मेयर होगा बीजेपी का। स्टेट वाइज सिर्फ मुंबई में अच्छा नहीं किया है बीजेपी ने, पुणे में भी उतना अच्छा किया है, नागपुर में अच्छा किया है, ठाणे में अच्छा किया है। हर जगह इस बार बीजेपी ने पिछले बार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। की एरियाज क्या क्या बीजेपी ने कैसे किए, क्योंकि इनका एक सिस्टम होता है पन्ना प्रमुख। इसको मैं आगे समझूंगा कि ये ग्राउंड पे जाके कैसे काम करते हैं बीजेपी के, जो हम आरएसएस बोलते हैं कि आरएसएस ग्राउंड पे जाके कैसे हेल्प करती है बीजेपी को। तो ये पन्ना प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं। एंड दूसरा, जो ये महायुति में लड़ रहे थे तो इनका बहुत मैथमेटिकली इन्होंने सीट डिवाइड किए थे। जहां पे जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे उसको सीट दिए। जैसे ठाणे में शिवसेना, शिंदे शिंदे की जो शिवसेना है उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो ठाणे में ज्यादा सीट उनको थे। सिमिलरली मुंबई के बहुत सारे मराठा, जो ये मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे भी शिंदे के ज्यादा सीट थे। जहां गुजराती नॉर्थ के ज्यादा लोग हैं वहां पे बीजेपी के ज्यादा सीट्स थे। और ये सीट्स बहुत पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिए थे। और यही महाविकास आघाड़ी में लास्ट मोमेंट तक इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइडेड नहीं था। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अभी ऐसा होगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी पार्टी देवेंद्र फडणवीस के अंदर बीजेपी बन के आ रही है। तो इस बार बीजेपी को 89 सीट्स मिले, 2017 से 7 सीट ज्यादा। 65% स्ट्राइक रेट रहा, विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल पार्टीज। एंड डीएमसी में 140 प्लस सीट्स मिले महायुति को। अब महायुति इन बीएमसी इलेक्शंस में कौन कौन है? एक है आपका बीजेपी, दूसरा है शिवसेना, शिंदे लेड शिवसेना, और थर्ड है अजित पवार लेड एनसीपी। ये तीनों ने मिलके 140 प्लस सीट्स लाए। मेजोरिटी कितने की होती है? टोटल सीट्स है 227। उसकी मेजोरिटी आप देख सकते हो 115 के आसपास कुछ मेजोरिटी होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा विक्ट्री लिया इस बार। अब मुंबई की बात करते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी अचीवमेंट है दैट इज इन मुंबई, बिकॉज मुंबई शिवसेना का, यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का, ठाकरे का मुंबई पे पिछले 30 ईयर से कंट्रोल था और उस कंट्रोल को इन्होंने रिवर्स करके बीजेपी के हाथ में लाया। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो अब ये देख सकते हो, ये जो वेस्टर्न, पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है मुंबई का, पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इन्होंने, बीजेपी ने जीता है ये पूरा। उसका थोड़ा सा सदर्न ब्लॉक भी जीता है। दो सदर्न साउथ बॉम्बे की सीट्स कांग्रेस के पास भी आई है। एंड ये देखिए, ये जो आपको ऑकर येलो में दिख रहा है ना, TNMWFN, तो ये जो है ये सीट जीते हैं शिवसेना, शिंदे लेड शिवसेना। तो मतलब जब शिंदे लेड शिवसेना ने इस बार यूबीटी, दैट इज उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से भी ज्यादा सीट्स लाए ये सदर्न ब्लॉक में मुंबई के। हम ये सिर्फ मुंबई में नहीं है, आप देखो नागपुर, नागपुर इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी बिकॉज ऑफ आरएसएस। आरएसएस का वहां पे हेड है। छत्रपति संभाजीनगर शिवसेना जीती है, नासिक शिवसेना जीती है। शिवसेना कौन सी? जो बीजेपी के साथ है। ठाणे ऑब्वियसली एक नाथ शिंदे ठाणे से शिवसेना जीती है। मुंबई बीजेपी, नवी मुंबई बीजेपी, पिंपरी चिंचवड बीजेपी, पुणे बीजेपी। सिर्फ सोलापुर में कांग्रेस आई है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो मार्जिन से जीता है दैट इज वेरी इंप्रेसिव। हर अर्बन एरिया में बीजेपी ने पिछले बार 2017 से ज्यादा मार्जिन लिया। तो इसका अगर हम ब्रेक डाउन करें कि हाउ बीजेपी हैव बीन सो डोमिनेंट इन दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन इन 2026, तो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी की वजह से ही नहीं हुआ है। ये इनके तीनों की जो अलायंस है दैट इज बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना एंड अजित पवार एनसीपी, इन तीनों की वजह से
बीजेपी को हर जगह स्ट्रांग होल्ड मिला है। जैसे आप अगर देखो कि इनकी पहले से ही बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड सीट्स थी। जैसे इन मुंबई बीजेपी कंसिस्टेंट अराउंड 150 सीट्स इन बीएमसी। जो सेना के होल्ड है वहां पे शिंदे को दिया गया, और जहां एनसीपी का होल्ड है सदर्न सबमर्ज में उनका इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे अजित पवार के एनसीपी को सीट दी गई। ज्योग्राफी के हिसाब से इन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसकी वजह से इनका अलायंस बहुत स्ट्रांग रहा एंड लोगों ने इनके अलायंस को वोट दिया, क्योंकि ये अलायंस इन्होंने बहुत पहले से इन्होंने नाम बोल दिया था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये यहाँ से लड़ने वाला है। इसके अपोजिट जो महाविकास आघाड़ी है उनका लास्ट मिनट तक नाम बाहर नहीं था कि ये जो सबमर्न एरिया है यहाँ से कौन लड़ने वाला है। तो लोगों में कंफ्यूजन था लास्ट मोमेंट तक कि यहाँ से कौन सा कैंडिडेट रहेगा, कौन सा कैंडिडेट नहीं रहेगा। तो अलाइक एमवीए, दैट इज महाविकास आघाड़ी, महायुति जो है उन्होंने प्रॉपर एक आर्किटेक्चर से काम किया एंड 2 to 3 months बिफोर ही उन्होंने उनके कैंडिडेट्स की जो सीट है वो सबमिट कर दी थी। तो इससे लोगों में क्लियरिटी आ गई कि महायुति में क्लियरिटी है, इनके कैंडिडेट्स ये है। तो दे गॉट मोर टाइम टू नरेट देयर स्टोरी। जो महायुति उनको नरेट करने के लिए ज्यादा टाइम मिला। इनका नरेटिव एक ही था कि हम डबल इंजन है, डबल इंजन है, हम बीजेपी और शिवसेना साथ में है। जो वोट्स है तो गवर्नमेंट ने घर घर जाके डिलीवरी किया कि काम बोलता है, इनका करप्शन फ्री रहेंगे हम। जो बहुत बड़ा मुंबई में आज के दिन प्रॉब्लम है, दैट इज रोड बिल्कुल खराब है बहुत सारे मुंबई की जगह पे, पॉट होल्स है, ट्रेनें जब बहुत बारिश गिरती है मुंबई में आज भी, पिछले 30 ईयर्स से वो प्रॉब्लम है, 30 नहीं बहुत सालों से प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। जब बहुत बारिश गिरती है तो मुंबई में इतना पानी भर जाता है, पूरा ट्रैफिक जैम, ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट गुड, वार्ड क्लिनिक परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। और मुंबई में राज भी बहुत है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको करप्शन, आपको कोई पैसे खिलाने पड़ेंगे, दैट इज प्रिटी प्रिटी कॉमन इन मुंबई। तो बीजेपी का जो उन्होंने घर घर जाके बोला कि हम काम करेंगे, काम बोलता है, उसका करप्शन फ्री रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बिग इंफ्रा नैरेटिव दिया। अगर कोई पुणे गया होगा तो उनको पता है कि पुणे मेट्रो इज सो गुड। तो बीजेपी ने बहुत सारा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, तो उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़े कि हम इंफ्रा को प्रॉपरली मुंबई में लाएंगे। मुंबई में बहुत सालों से मेट्रो का प्लान है, लेकिन मेट्रो बनी नहीं है आज तक। पुणे से पहले मुंबई का प्लान था मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर आधा हो चुका है, लेकिन आज तक मेट्रो बनी नहीं है। तो जो महायुति है उन्होंने प्रॉमिस किया कि इस बार वी विल डू द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्लीन सिटी बनाएंगे बॉम्बे को, और विमेन सेफ्टी के हिसाब से सिटी को आगे बढ़ाएंगे। इनका बीजेपी का जो मेन चीज है ना, दैट इज देयर ग्राउंड वर्क। हम बीजेपी को इतना बाकी पार्टी से अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा होता है। उनके ग्राउंड वर्क मॉडल को एक नाम देते हैं पन्ना प्रमुख मॉडल। तो ये क्या करते हैं, जो बीजेपी के वॉलेंटियर्स होते हैं, मेनली जो आरएसएस के लोग हैं, इनके पास एक शीट होती है। एक वॉलेंटियर के पास 60 to 70 वोटर्स की शीट होती है। तो वो शीट लेते हैं वो वोटर्स की, एंड उनके घर पे जाके फिर उनको जो बीजेपी इलेक्शन के बाद आएगी तो पावर में क्या क्या करेगी आपके लिए, हाउ बीजेपी वुड रूल दिस पर्टिकुलर एरिया, बीजेपी का कैंडिडेट ये है, बीजेपी का वोटिंग बूथ पे नंबर ये है, तो उनको सब बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और इससे क्या होता है कि लोगों में बीजेपी के प्रति जो भी अवेयरनेस है, दैट दैट स्टार्ट टू बिल्ड। दूसरा है इनका जो मॉर्निंग, इन्होंने इस बार क्या किया था, मॉर्निंग मोबिलाइजेशन किया था। जो इलेक्शन का डे था उस दिन सुबह 7 बजे से दोपहर तक इन्होंने बहुत सारे व्हीकल्स अरेंज किए। जिनके पास व्हीकल्स नहीं उनको व्हीकल्स अरेंज करके पोलिंग बूथ तक ले गए, उनसे वोट डलवाए। उधर भी बहुत सारे पोलिंग बूथ पे उनके वॉलेंटियर थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे कि आप आपका इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड है उनको यहाँ दिखाना है, यहाँ इस वार्ड में जाना है, यहाँ पे वोट देना है। तो बीजेपी ने ग्राउंड पे बहुत वर्क किया, इनके आरएसएस के वॉलेंटियर्स ने बहुत वर्क किया इस बार बीएमसी के इलेक्शन में। इन्होंने जो फेसेस दिखाए, जो बीजेपी ने हर एरिया में जो फेसेस थे, एकदम लोकल फेसेस थे, वेल नोन फेसेस थे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको बीजेपी ने बाहर से लेके आए। जैसे अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ डोमिनेटेड एरिया है इन बॉम्बे, तो वहां पे नॉर्थ नॉर्थ जो माइग्रेटेड माइग्रेटेड कैंडिडेट है उनको ही वहां पे खड़ा किया है।
जो मराठी डोमिनेटेड एरिया है वहां पे शिवसेना को खड़ा किया है, तो शिवसेना ने अपना लोकल फेस वहां पे लाया है। इस बार इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा हुआ है बीजेपी का, बीजेपी शिवसेना और एनसीपी का। इन्होंने स्ट्रेटेजिकली लोगों में बिल्ड किया कि हमें विमेन सेफ्टी पे काम करना है, और बहुत सारे विमेन्स को भी इन्होंने टिकट दिए, जिससे विमेन की जो परसेंटेज है इलेक्शंस में वो बढ़े और लोगों को एक विश्वास आ जाए बीजेपी पे। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आई फील इट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग किया है। उनके जो व्हाट्सएप क्लस्टर्स है, 50,000 लोगों को उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाले। यूथ को अगर अट्रैक्ट करना है तो शॉर्ट रील्स वीडियोस के माध्यम से यूथ को अट्रैक्ट किया, और उसमें डाला कि मोदी विजन है ये, और जो पिछले 30 साल से मुंबई को स्टैग्नेट करके रखा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, मुंबई के इंफ्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, मुंबई में मेट्रो लाएंगे। मुंबई का उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया तो वो भी मैसेजेस में डाल रहे हैं कि न्यू एयरपोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेंगे अंडर बीजेपी एंड महायुति। तो बहुत ज्यादा इन्होंने जो डिजिटल मार्केटिंग है उस पर बहुत ज्यादा मनी स्पेंड किया, एंड लोगों तक अपना जो एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाया, मेनली यूथ तक पहुंचाया। जो भी इनकी मार्केटिंग है, जो इनके लीडर्स है, इन्होंने ज्यादा टाइम कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया, स्विंग स्विंग स्टेट बोलते हैं हम, जैसे स्विंग वोट्स। तो अब देखो कि इनके पास सेफ वॉट्स में इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया, इन्होंने लो इंटेंसिटी में काम किया। जो स्विंग वॉट्स है, इन्होंने बहुत मैक्सिमम फोकस स्विंग वॉट्स पे लगाया। एंड जो एक्सपांशन वॉट्स है, जो नए वॉट्स बने हैं, उनको इन्होंने मीडियम इंटेंसिटी दी, ना ना ज्यादा ना कम, लेकिन इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ थी, स्विंग वॉट्स पे थी, जो महायुति में भी जा सकते हैं, जो महाविकास आघाड़ी में भी आ सकते हैं। तो इन्होंने जो ये एफर्ट्स डाले, तो ये ग्राउंड रियलिटी और वोटिंग के बाद इनके एफर्ट्स तुरंत दिखने लगे। जो फडणवीस शिंदे, इन्होंने स्विंग स्टेट्स में 3x ज्यादा रैली की देन द सेफ वॉट्स। लास्ट 72 आवर्स में इन्होंने बहुत सारा मैन पावर यहाँ पे लगाया स्विंग स्टेट्स में, ताकि स्विंग वॉट्स में, ताकि ये लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके। कौन सा वोटर शिफ्ट हुआ, हु वाज फेड अप, जिन्होंने ठाकरे को वोट नहीं दिया और इस बार बीजेपी और शिंदे लेड शिवसेना को वोट दिया। तो जो मिडिल क्लास थे, वो इनके जो एजेंडा है इनसे रेजोनेट कर रहे थे कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एंड जो प्रॉपर्टी टैक्स है, आज अगर आपको बॉम्बे में प्रॉपर्टी लेनी है, इट इज सो एक्सपेंसिव दैट अ मिडिल क्लास कैन अफोर्ड। 1 BHK 2 BHK 2-3 करोड़ तक आता है। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो महायुति गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे वुड सब्सटेंशियली लोअर द टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, स्मॉल फ्लैट्स। उसके बाद जो जेनजीज है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको उन्होंने मेट्रो कनेक्टिविटी, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज, स्टार्टअप्स, उसके बाद फ्यूचर रेडी मुंबई, ये सब नैरेटिव से उनको अट्रैक्ट किया। जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको इंस्पेक्टर राज, मुंबई में एक कल्चर है इंस्पेक्टर राज का, मतलब आपको अगर एक स्मॉल दुकान का लाइसेंस भी लेना है तो आपको इंस्पेक्टर को या जो कंसर्न पर्सन है उसको आपको रिश्वत खिलानी पड़ेगी। ये मुंबई में बहुत बार देखा जाता है, एक कॉमन कंसेप्ट हो गया है मुंबई में ये। तो इन्होंने बोला कि हम इंस्पेक्टर राज को खत्म कर देंगे, तो इससे जो गुजराती मारवाड़ी बिजनेस ओनर्स है उन्होंने वोट दिया। एंड विमेन सेफ्टी पे इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में लिखा कि हम पिंक स्क्वाड बनाएंगे, किसके लिए, जब लोकल्स के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, एंड लेट नाइट ट्रेन चलाएंगे फॉर लेट नाइट विमेन वर्कर्स। इनका और एक था कि यूथ एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स ने इस बार बहुत ज्यादा वोट दिया है बीजेपी को। मैंने जैसे आपको पहले कारण बताया कि इन्होंने इनसे इनके मैनिफेस्टो में लिखा कि हम मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम स्टार्टअप कल्चर को वी विल एनहांस द स्टार्टअप कल्चर, उसके बाद हम जॉब कल्चर को बढ़ाएंगे, लोगों में ज्यादा जॉब आएगी, वी विल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मोर कंपनीज टू कम इन मुंबई। तो इनके वजह से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो यूथ है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए बीजेपी से। एंड बहुत ज्यादा परसेंटेज यहाँ इस बार जो बीजेपी को वोट शेयर मिला है वो यूथ का मिला है। एंड यूथ में बीजेपी ने बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग किया, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टारगेटेड लोगों को इंस्टाग्राम रील्स की बीजेपी वुड डू मुंबई का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नई कंपनी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, मेट्रो, डिजिटल मुंबई, फ्यूचर रेडी मुंबई, ये सब उन्होंने टैगलाइंस यूज की। एंड जो यूथ है उसमें बीजेपी बीजेपी का नैरेटिव को प्रॉपरली उन्होंने एड्रेस किया।
सेकंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है कि बीजेपी ने कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जो मुंबई है, इट इज अ डिवर्सिफाइड डिवर्सिफाइड सिटी। मुंबई में बहुत सारे माइग्रेटेड लोग हैं। जो मुंबई के लोकल है, मराठी, उसके बाद नॉर्थ इंडिया से लोग आए हैं, मारवाड़ी, गुजराती, मुस्लिम, एवरीवन इज लिविंग इन मुंबई, राइट। तो जो मराठी मानुस है, उनको उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उधर मैक्सिमम टिकट किसको दिए इन्होंने? शिंदे लेट शिवसेना को दिए। और जो लोकल लीडर्स है उनको टिकट दिए ताकि वो वहां के जो लोग हैं वो उनसे रिलेट कर सके। और उनका कैंपेन का एक ही था कि द ट्रू इनहेरिटेंस ऑफ बाला साहेब लेगेसी ड्राइविंग डेवलपमेंट। तो बाला साहेब ठाकरे के नाम के अंडर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, शिंदे लेड शिवसेना। उसका जो नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स है, जैसे पूर्वांचल में कांदिवली और गोरेगांव, तो वहां पे पूर्वांचल की जो कैंडिडेट्स है उनको उन्होंने टिकट दिए। और वहां पे सबका साथ सबका विकास है, मुंबई दैट बिलोंग्स टू एवरी इंडियन। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई वार्ड है, वहां पे नॉर्थ इंडियन क्राउड या कोई माइग्रेटेड क्राउड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो उनके ही लोगों को पसंद करेंगे वोट देना। तो बीजेपी ने इस इस स्ट्रैटेजी को अपनाया, जो बाकी लोग फेल कर गए। बाकी लोगों ने लोकल लोकल जो लीडर्स है उनको ज्यादा फोकस नहीं किया, एंड दे फेल टू डिलीवर। जो ट्रेडिंग कम्युनिटी जैसे मारवाड़ी, गुजराती, जिनमें जो लाइसेंस राज हरेसमेंट है, इन्होंने इनके टैगलाइन जो इनकी थी सीमलेस बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी वजह से बहुत सारे मारवाड़ी और बिजनेस ओरिएंटेड जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो गए। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है, मैंने आपको बोला कि अर्ली सीट शेयरिंग हो गई इनकी 3 मंथ पहले ही, 3 वीक्स पहले ही इनकी शीट से शेयरिंग हो गई थी। यहाँ पे बीजेपी लड़ेगी, यहाँ पे शिवसेना लड़ेगी, यहाँ पे एनसीपी लड़ेगी। एंड इससे क्या हुआ, लोगों में क्लियर मैसेज गया कि ये लीडर है, ये शिवसेना का लीडर है, ये महायुति का लीडर है। वही ऑपोजिशन में लास्ट मिनट तक, जब तक ये डेडलाइन तक फॉर्म भर रहे थे, तब तक कंफ्यूजन था वोटर बेस में कि यहाँ पे कौन सा लीडर है। सेकेंड, इनके पास जो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है, तीनों पार्टीज के 3 लीडर वो एक साथ में काम करते हैं, साथ में स्टेटमेंट दिए, एंड दे वर्क फॉर अ कॉमन विजन। वही अपोजिशन में एक लीडरशिप का एक वैक्यूम दिखा, जहां पे कोई लीडर नहीं है, एवरीवन इज अगेंस्ट ईच अदर। कांग्रेस और शिवसेना हालांकि साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बहुत अलग है, इसलिए लोगों ने इतना बाय नहीं किया। और जो महायुति का मैसेजिंग है दैट इज वेरी डायरेक्ट कि हम डबल इंजन है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे, हम मुंबई को एक नए मुंबई की तरफ लेके जा रहे हैं, मुंबई में मेट्रो आएगी, मुंबई डिजिटल हो जाएगा, यूथ के लिए मुंबई है। वही जो ऑपोजिशन था, दे हैड वेरी कंफ्यूजिंग मैसेजिंग। तो कैंपेन उनका बहुत ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो जो साथ में लड़ रहे हैं उनके बीच में भी एक बहुत डिफरेंसेस थे। अब इसका तो मेन रीजन मैं मानता हूँ दैट इज स्प्लिट ऑफ शिवसेना दैट ऑकर्ड इन 2022। जो शिंदे लेड शिवसेना है उनको भी आज 30 सीट्स मिले बॉम्बे में, मुंबई में। और जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उनको 67 सीट्स मिले। तो अगर मान लीजिए दोनों को आप जोड़ देते हो तो 100+ सीट चले जाते, जो बीजेपी से भी ज्यादा हो जाते। तो इनका जो स्प्लिट था शिवसेना का, दैट वाज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस इलेक्शन। नहीं तो शिवसेना फिर से पावर में आ सकती थी, लेकिन व्हेन देर आर स्प्लिट इन शिवसेना, व्हेन देर इज स्प्लिट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट इन शिवसेना, एनसीपी या शिवसेना, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जब जीत गए उसके बाद लीडर्स ने स्टेटमेंट दिए कि अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि मुंबई इज फाइनली रिजेक्टेड स्टैग्नेशन फ्रॉम पास्ट 3 decades एंड वोटेड फॉर अ ग्लोबल फ्यूचर। सिमिलरली एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन्होंने स्टेटमेंट दिए। जो इश्यूज थे ग्राउंड पे, इनसे बीजेपी ने रिलेट किया। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द करंट पॉलिटिकल पार्टी इन पावर दैट इज महायुति एंड महाविकास आघाड़ी वाज इन दिस इलेक्शन इज, जो महायुति थी उन्होंने जो लोगों की ग्राउंड रियलिटी है उस पे उन्होंने सवाल उठाए। जैसे रोड्स एंड ड्रेनेज है, जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जैसे हाइजीन एंड हेल्थ है, उन पे उन्होंने सवाल उठाए, एंड इट डिलीवर्ड। ये उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली उन एजेंडास को लोगों तक पहुंचाया। जो अभी जैसे गवर्नमेंट ने की प्रोमिस क्या क्या किया है इसमें, अब इलेक्शन जीतने के बाद जो उनका मैनिफेस्टो, इसमें की प्रोमिस है कि लॉन्च करेंगे जीरो मिशन वाटर लॉगिंग।
उसका स्प्लिट होल फ्री रोड बनाएंगे 100%, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट करेंगे। ऐसा पिछले 25 ईयर से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके ऑडिट में बीएमसी के। उसके बाद सर्विस डैशबोर्ड लूप होल जो है उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट कैसा था मुंबई में। तो सदर्न बॉम्बे सबसे कम वोटर टर्नआउट था। आप जब ये ABCD ये सदर्न बॉम्बे के वार्ड्स है, तो इसमें अराउंड 20.88% ही वोटर टर्नआउट है। इट इज सो लो। और जो वेस्टर्न बेल्ट है, जो वर्किंग बेल्ट है, वर्किंग क्लास बेल्ट, उसमें हाईएस्ट था, 64.53% वोट था। एंड मैक्सिमम महायुति को ही वोट गया है, क्योंकि वेस्टर्न बेल्ट महायुति ने क्लिंच किया है। जो अभी हम एक केस स्टडी भी करते हैं कि मान लीजिए हम तीन देखते हैं, बांद्रा, अंधेरी एंड विले पार्ले। यहाँ पे हायर मिडिल क्लास लोग मैक्सिमम रहते हैं। तो इनके जो हायर मिडिल क्लास लोग हैं, इनमें इन्होंने प्रॉपरली जो कैंडिडेट्स है वो उन्होंने डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर दिए, ताकि लोग उनसे रिलेट कर पाए। ये पूरे इलेक्शन में बीजेपी ने जैसे कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उससे लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बांद्रा विले पार्ले में इन्होंने लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन सबको दिया। सिमिलरली जो उनका दूसरे एरियाज है, वहां पे उन्होंने लोकल लीडर्स को चांस दिया। तो इससे लोगों में जो लीडर्स है महायुति के, उनके उनके ऑब्वियसली उनके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, जो उधर के कॉमन लीडर्स है, तो उसके वजह से भी दे केम इनटू द पावर। उसके बाद जो हाउसिंग सोसाइटी आउटरीच है इन तीनों, इसमें बांद्रा विले पार्ले में, तो इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस बार रैलीज नहीं की वहां पे। इस बार उन्होंने क्या किया, कॉफी कॉफी मीटिंग्स बुलाई, ओवर 200 कॉफी मीटिंग्स बुलाई। एंड वहां पे उन्होंने उनका जो नैरेटिव है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो स्प्रेड किया। इसी इन्होंने बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे ये इनका मैनिफेस्टो स्प्रेड कर सके। हर जगह जो ट्रेडिशनली जो पॉलिटिकल पार्टीज करती कि रैलीज करना, ये करना, उसके बाद रोड शो निकालना, इस बार इन्होंने थोड़ा हटके किया। कहीं पे इन्होंने कॉफी मीटिंग्स लगाई, कहीं पे इन्होंने रोड पे जाके इनके जो मैनिफेस्टो है ये लोगों तक पहुंचाए, कहीं पे इन्होंने रैलीज की, कहीं पे मोदी के नाम के अंडर इन्होंने लड़ा। तो बहुत सारे इन्होंने हथकंडे अपनाए इस बार, एंड दैट रियली वर्क। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीएमसी, नॉट अबाउट मुंबई, पुणे और नागपुर में भी इन्होंने बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री इन्होंने दर्ज की। नागपुर तो भी आप समझ सकते हो कि इट इज एन आरएसएस हेडक्वार्टर्स नागपुर में, तो ऑब्वियसली नागपुर इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बीजेपी। लेकिन जो पुणे में इन्होंने काम किया पिछले 5 साल में, दैट इज मेट्रो इज आउटस्टैंडिंग। पुणे मेट्रो अगर कोई ट्रैवल करता है तो इट्स आउटस्टैंडिंग। तो इन्होंने उसी मेट्रो का भी बीएमसी में भी यूज किया है, एंड पुणे के लोगों को भी बताया कि वी कैन डू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पुणे में हम और इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पुणे का जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल, उसको हम और प्रॉपरली ऊपर लेके आएंगे। पुणे को पूरे इंडिया में आईटी हब बनाएंगे। तो ये बहुत सारे प्रोमिसेस महायुति ने किए, बीजेपी ने किए। अब इसके आगे क्या रिस्क हो सकती है गवर्नमेंट्स की कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बोला है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, तो वो सैचुरेशन ना हो जाए। जैसे ऑनगोइंग मेट्रो रोड प्रोजेक्ट इन मुंबई पुणे में प्रोलॉन्ग ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन। मॉनसून आएगा तो मॉनसून की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड जो करंट गवर्नमेंट है वो लाड़की बहन योजना, इसमें ये जो स्कीम है इनमें बहुत सारा पैसा खर्च करती है, तो उनको इसमें पैसा खर्च कर कम करके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही है कि बीजेपी ने इस बार बहुत ही प्रॉपर सीट प्लानिंग, फर्स्ट इनके पास जो इन्होंने 2-3 चीजें इस बार की, दैट इज सीट प्लानिंग बहुत प्रॉपर की। सेकेंड, जो अलायंस है उनका एक कॉमन एजेंडा से लोगों में उनका जो बात है वो पहुंचा। थर्ड, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनका मैनिफेस्टो लोगों के अंदर पहुंचाया। एंड इन्होंने इस बार की जो महाराष्ट्र में टॉपिक्स है, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक हो गए, जैसे आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है, जैसे आपका करप्शन टॉपिक है, जैसे आपका गुंडा राज टॉपिक है मुंबई के सम एरियाज में, तो इस बार इन्होंने प्रॉपरली उसको एड्रेस किया। और इन्होंने एक अभी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया 2029 के लिए, जिससे अभी इनको एक प्रॉपर मैंडेट मिल जाएगा स्टेट इलेक्शन में भी।
अगर ये सिमिलरली अगर ये कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाते हैं 2026 के जो वर्डिक्ट इन्हों को लोगों ने दिया है उसके बाद, देखते हैं हाउ 2029 इलेक्शन गोस फॉर बीजेपी। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।